बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन। इफ्तार हमारा ईमान, आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं अब तक उस कवाली के सहर से निकल नहीं पाई, सांसों को बहुत कोशिश कर रही हूँ समेटने की ताकि गुफ्तगू एक फ़्लो के साथ हो सके, लेकिन अब होगी क्योंकि अमजद भाई तो हम सब के दिलों में बसे में, और ये वो आंसू हैं जो मोहब्बत में, मेरा ख्याल है कोई शख्स ऐसा नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, जो अमजद साबरी से मोहब्बत ना करता हो, क्योंकि उनके अकीदत, उनका मिलन, वो इतने मिलनसार आदमी थे कि हर शख्स को लगता था कि वो सबसे ज़्यादा मेरे ही दोस्त हैं। ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनसे आप मिलते हैं और आपको लगता है कि ये सिर्फ, थोड़े दिनों के बाद लगता है नहीं ये तो उनके भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। ऐसी ही एक है खातून जिनसे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ। इनके साथ मैंने काम किया, इनकी डायरेक्शन में काम किया, इनके साथ एज एन आर्टिस्ट काम किया। ये जब डायरेक्टर होती हैं तब ये डायरेक्टर के रूप में बहुत खतरनाक और बड़ी मोहब्बत ज़्यादा होती हैं, लेकिन जैसे ही सेट ऑफ होता है उसके बाद ये इनके अंदर एक शफीक माँ होती है, क्योंकि तब इनको इतना ख्याल होता है कि मेरे आर्टिस्टों ने खाना खाया, उनके पास सहूलत के सोने की जगह है, उनके पास हर चीज़ प्रॉपर मौजूद है। इतनी केयर मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल होती थी कहीं भी, खासतौर पे आप जब पाकिस्तान में काम ना करें, पाकिस्तान से बाहर जाके काम करें। मैंने इनके साथ पाकिस्तान से बाहर भी काम किया, पाकिस्तान के अंदर रहकर भी काम किया, और इनको मैं हंसाती रही। मैंने कहा पली पलाई आपको बहू मिली, नहीं मानी, लेकिन इनके पास अब बहुत खूबसूरत बहू और इतनी प्यारी नानी। मैंने एम रखा है कि जब मैं नानी बनूं मीरब के बच्चों की, तो मैं ऐसी नानी हूं ताकि मीरब भी कह सके कि मेरी मम्मा कितनी स्मार्ट हैं। जैसे इनके यकीनन जो पोते पोतियां हैं या कहते होंगे, या मैं जब दादी बनूं तो इसी तरह लगूं मैं, क्योंकि इनको हम जब से देख रहे हैं, जब से की बात नहीं, वैसे ही है। हुस्न, इतना खूबसूरत बोलने का लहजा, कहते हैं ना कोई शख्स बहुत देर तक ड्रामा कर सकता है, तो कुछ लोग कुदरती प्यारे होते हैं और कुछ लोग अंदर से भी वैसे ही होते हैं और चेहरे से भी वैसे ही होते हैं। तो उनमें से जो एक चेहरा हमारे पीटीवी ने ढूंढ निकाला था, जिनके हुस्न ने मेरा ख्याल है गलियों में सन्नाटा कर दिया था। बिल्कुल लोग घरों में घुस के बैठते थे, छुप छुप के देखते थे, बीवियों को कन्नी करा के कि वो नताड़ लें कि हम देख रहे हैं। लेकिन जनाब वो हमारे मुल्क का सासा है, सिर्फ अपने मुल्क में झंडा नहीं गाड़ा बल्कि सरहद पार जाके भी बताया कि अगर पाकिस्तान की पढ़ी लिखी लड़की आके काम करती है तो किस तरह का काम करती है, अपनी छाप छोड़ के गई। आज भी लोग उन्हें इज्जत के साथ वहाँ याद करते हैं जनाब। बहुत ही मोहतरम, मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगता है जब वो कभी मेरे प्रोग्राम में आती हैं। यकीनन आप सबकी फेवरेट ज़ेबा बख्तियार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा। वालेकुम सादिया, थैंक यू सो मच। आप हमेशा इतना ज़्यादा कह जाती है कि मुझे फिर लगता है कि साल भर तक, अगली मुलाकात तक मुझे मेहनत करनी होगी उस पर पूरा उतरने के लिए। नहीं, आप बहुत, मैं ये अभी भी अल्फाजों में कुछ कमी रह जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन साथ में ही मैं आपको एक और तारुफ भी कराती चलूँ, क्योंकि हम लोग जब खाने पीने में खासतौर पे आप सुन लें, और भाभी आप भी सुन लें, आज ये आपके लिए प्रोग्राम मैंने समझ रख लिया कि हम लोग खाने पीने में बड़ी बेहतियाती करते हैं। अरे खा लो, कुछ नहीं होता, जिंदगी एक दफा मिली, खा लो एक दफा। इफ्तार में बहुत बेहतियाती। तो बस जो आज हमारे साथ खातून बैठी है ना, वो बड़ी खतरनाक है। आज अरीज ने हमें बताना है कि भाई सही मायनों में आपकी क्या न्यूट्रिशन होनी चाहिए, आपको कितने फाइबर आपकी बॉडी में हो, कितनी प्रोटीन होनी चाहिए, कितनी चीजें होनी चाहिए। तो ये सब हमने आज अरीज हारून से पूछना है। तो अरीज वेलकम, आपको इफ्तार की स्पेशल ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। इफ्तारी पे जो है ना वो सबकी अब इफ्तार टेबल जो है ना वो न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से सेट होने वाली है। आपके घर की कैसी होती है, आप सच सच बताइएगा। सच ये कि काफी सारी चीजें अवॉइड करते हैं, मील्स फोकस करते हैं कि क्या चीज खाना पहले, हाँ मील्स के ऊपर, हेल्दी न्यूट्रिशन के ऊपर करते हैं फोकस। मैं जरा ज्यादा करती हूँ। तो आपके मियाँ बाहर ही ज्यादातर रहते होंगे या बच्चे भी कहते होंगे अम्मी बस रह नहीं दें आप ही? नहीं, मेरा बेटा तो काफी शौकीन है खाने का, लेकिन ये कि पता है क्या खाना है। बेसिकली हम लोगों के टेस्ट बड्स जो होते हैं ना वैसे डेवलप हुए, मतलब इवन आप हेल्दी को आप बनाएं, इस तरीके से कुक करें तो आप खा सकते हैं। मतलब कैसे से, मतलब कुछ बताएं कि अगर स्पाइसेस अरीज के घर हम पहुंचे और टेबल सजी हुई तो हमें क्या क्या मिलेगा वहाँ? देखिए पकोड़े मिलेंगे? पकोड़े नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो वो बड़े अच्छे न्यूट्रिशन, क्योंकि आजकल तो बड़े ऑप्शंस आ गए। इवन आपा ने बनाए बड़े मजे के, आपको पता है ज़ेबा आपा, कल नाइद आपा ने बनाए थे पकोड़े, पैन केक पकोड़े। हाँ, पैन केक। उसमें ऑयल बिल्कुल नाम का नहीं था, वो डीप फ्राई नहीं थे और बिल्कुल पैनकेक थे, और वो बैटर बना के वो और उसमें उन्होंने जो था वो चिकन का कीमा भी डाला था।
आप देखिए प्रोटीन भी थी उसमें, सब चीजें, अंडा भी था, मतलब बेसन की रोटी टाइप चीज होगी। हाँ बिल्कुल बेसन की रोटी। ऐसी कुछ अच्छा, क्योंकि ज़िबा बहुत ज्यादा अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखती हैं, शौक भी बड़ा है खाने का, ये इसमें तो कुछ शक भी नहीं और होना भी चाहिए। तो मुझे ख्वाब में भी खाना आ सकता है और आ चुका है। मतलब यार ये हद हो गई नॉन रोमांटिक होने की कि ख्वाबों में अब खाना आ रहा है। खाने से जो रोमांस है ना वो जिंदगी का शुरू से लेके आखिर तक चलता है, दूसरे रोमांस आते जाते हैं। आपके खाने में क्या आता है, आपके ख्वाबों में क्या आता है, सॉरी खाने में क्या आता है ये बताइए। मेरे ख्वाबों में तो अभी तो कुछ नहीं, बच्चे आते हैं चीखते चिल्लाते हैं, क्योंकि मेरा बेटा एक्चुअली बहुत ज्यादा है, फूडी है तो मैं उसको कॉलेज गोइंग जो बच्चे होते हैं उनका तो ये होता है कि मैं उसको कहती हूँ कि मना करती रहती हूँ कि हाँ ये नहीं खाना, आपने ये नहीं खाना, तो वो थोड़ा सा जरा होता है। लेकिन अरीज ये बताइए कि जब आप रोजा इफ्तार करते हैं तो जाहिर है उस वक्त आपका स्टमक खाली होता है, आपको प्यास भी लग रही होती है, उस वक्त क्या एहतियातें करनी चाहिए? क्योंकि जैसे सुना है ना कि फौरन पानी नहीं पी लेना चाहिए, वो क्या एहतियातें हैं? अगर आप एक तो ये कि सुन्नत खजूर से आप रोज़ा खोलें, उसमें आप अगर साइंटिफिकली देखें तो खजूर में इलेक्ट्रोलाइट्स भी बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स भी हैं और इंस्टेंट जो आपको ग्लूकोज आपकी ब्रेन को चाहिए होता है ना वो भी मिल जाता है। तो सबसे बेस्ट होता है कि आप वही पहले लें और आपका स्टमक प्रिपेयर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर फाइबर कंटेंट भी बहुत अच्छा है। हमारे घर में हमारे पापा को हमने हमेशा देखा कि नीम गर्म पानी और नमक से रोजा खोलते हुए, तो इसके पीछे भी कोई हिकमत? इंस्टेंट जो एकदम से पानी को इसलिए मना करते हैं कि आपका बॉडी पानी होता था, लेकिन नमक से वो, क्योंकि वही बात है कि खाली पानी नहीं लेना आपने, इलेक्ट्रोलाइट्स आपको जरूरत है, तो एक बनी बनाई आपको अल्लाह ताला ने कुदरत ने दी हुई है नेचर में, खजूर में इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं और फाइबर, एंड आपको जो ग्लूकोज जो चाहिए, जो बॉडी का बेसिकली आपको एनर्जी चाहिए होता है, तो वो आपको इंस्टेंट मिल जाता है। आपका स्टमक प्रिपेयर हो जाता है थोड़ा कुछ, फिर आप उसके बाद पानी लें, लेकिन पानी बहुत ज्यादा नहीं और सादा नहीं लेना। सही। तो बेस्ट होता है कि फ्रूट्स लें जिनमें नेचुरल पानी का कंटेंट इतना ज्यादा है कि आपको वो मिल जाए, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट। जूसी फ्रूट्स होते हैं जूस आजकल तो इतने अच्छे आए हुए हैं, तरबूज आया हुआ है, बिल्कुल वाटरमेलन है, आपके पास मेलन है, मतलब 2-3 तरह के मेलन आ गए हैं। अब तो सुने चाइनीज मेलन में आना शुरू हो गया, आपको कुदरत चाइनीज सब्जी भी मतलब मैं हैरान थी, मुझसे मैं सब्जी लेने की ना मुझसे कहता है आबाजी पाकिस्तानी चाहिए चाइनीज चाहिए, मैंने कहा इनमें फर्क है, कहता है जो चाइनीज होगा वो मीठा ज्यादा होगा और पाकिस्तानी वाला, मैं कहा वो, कहता है वो भी मौसम में आएगा तब वो ज्यादा मीठा होगा। आप सोचे हर चीज तो हमारे पास ये आ रही है। नेचुरल जो फ्रूट्स होते हैं ना, आप देखें जो अगर बेसिकली बात है कि आजकल इतने प्रोसेसेस आ गए कि वो इंस्टेंट फ्रूट्स भी बनना शुरू हो गए ताकि जल्दी ग्रोथ हो, पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा। आपको लगता है कि वो तो सेहत के लिए नहीं, बिकॉज क्योंकि जो नेचुरल तरीके से उसके अंदर जो आपकी क्वांटिटी ऑफ शुगर है ना बैलेंस आउट हुई होती है। यहाँ मैं आपकी बात को रोकूंगी क्योंकि हमारी भी एक मजबूरी होती है जनाब, हमें कमर्शियल ब्रेक पे जाना होता है, तो ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ज़िबा आपा हमारे साथ मौजूद हैं, अरीज हमारे साथ मौजूद हैं और फिर मैं जाऊंगी नाहिद आपा के पास ताकि जानूं कि सैंडविचेस तैयार हुए कि नहीं हुए। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, रमजान हमारे ईमान की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं किचन में मौजूद हूँ। मैंने कहा ऐसा ना आप ये समझे कि मुझे भूल ही गए ये लोग कि मैं आज डाइट सैंडविचेस बना रही थी। आज तो हमने छापा भी पड़वाया ना, डॉक्टर साहब आ गई हैं कि कितनी को डाइट का ख्याल रखा जा रहा है और बल्कि डाइट से ज्यादा आपकी सेहत का कितना ख्याल रखा जा रहा है ना। तो आज हमारे पास बड़े मजे के सैंडविचेस बन रहे हैं। यहाँ पर सैंडविचेस तैयार है। आपने तो ब्राउन ब्रेड में, आपने तो व्हाइट ब्रेड में भी बनाए। मैंने ब्राउन में, व्हाइट में, दोनों में, ये ब्राउन में बना रही हूँ और साथ में बच्चे भी जो लोग मेरी तरह थोड़े से कमजोर हो उनके लिए व्हाइट भी थोड़ा सा आपको मिक्स कर सकते हैं, 1 ब्राउन और 1। और ये आप क्या कर रही हैं? मुझे ये मैंने चिप्स बनाए जो हमेशा लोग कहते हैं क्रिस्पी नहीं बनते। हाँ।
आपने आलूओं को धोना है, मतलब पहले आलू धो लिए, धोने के बाद फिर आपने उसको ना छीलें। अच्छा, छीलें? बिल्कुल ना छीलें, अच्छी तरह उसको, आपके पास एक स्पंज जो है ना वो आप अपने आलूओं के लिए रखें या ब्रश, ठीक है, उससे आपने अच्छी तरह धोया, फिर छिलके मत उतारें, ठीक है, उसके आपने क्यूब्स काटे, जैसे आलू के क्यूब्स, ये जो लंबे स्ट्रिप्स होते हैं, आपने ये लेके उसको फिर एक टॉवल पे सुखाया आलूओं को, और फिर मैंने ऊपर से कॉर्नफ्लावर छिड़क दिया। सही। और बस ये फ्राई करी और आप देखें ये क्रिस्पी, और इसके आपको यानी कि आप बड़े बड़े ब्रांड के पीछे भागते हैं ना कि वहाँ के फ्राइज बहुत मजे के, तो ये आप घर में बना सकते हैं बिल्कुल आराम से। और वो जो लोडेड एक होते हैं, और फिर कोक के साथ मजे लेके, डॉक्टर साहब सुनिएगा नहीं, आप थोड़ी देर कान बंद रखें और कोक के साथ मजे लेके आप इन चिप्स को एंजॉय कीजिएगा। उनको नहीं पता चलता है, वो डांटेंगी। एक चीज मैं आपको बताऊं, जब आप सब्जियां इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गर्मी बहुत है, क्रिस्पीनेस नहीं रहती सब्जी, और आप उनकी ना रंगत बदल जाती है। रंगत तो आप ये देखें, मैंने इस पे क्या बर्फ क्यूब डाल दिया, अब आप ये देखें इसकी शक्ल भी वही क्रिस्पी भी हो गए बिल्कुल। और खाते हुए सब्जी जब तक उसमें एक क्रंच नहीं आती है, सब्जी का मजा नहीं आता, वो लिम्पी हो जाती है। तो उस लिम्पी सब्जी के अंदर आप बर्फ ठंडा पानी डाल दें, तो आपकी सब्जी जो है जब भी आप बनाएंगे, उसको सैलेड बनाएं तो आपकी क्रिस्पी रहेगी। वाह, जबरदस्त। सो जनाब, ये हमारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। मैंने आपको एक दफ़ा बता दिया, आप लोग ये ना कहेंगे सादी कहाँ किचन दिखा के भूल गई। लेकिन वापस आते हैं अपने मेहमानों की तरफ, और आपको ये भी बता चलूँ, जैसे कि आपको पता है कि सेल्फी नात मुकाबला, ज़ेबा आपा, इस दफ़ा हम लोगों ने शुरू किया कि सेल्फी नात मुकाबला, लोग नातों का मुकाबला रखते हैं बहुत ज़्यादा, और ये एक अच्छी बात है कि सबको मौका मिलता है। इस मुल्क में आपको पता है टैलेंट कितना है माशाल्लाह से, ईंट उठाओ तो डायरेक्टर मिल जाता है लेकिन यहाँ हमें नाते बड़ी माशाल्लाह, और हमने यहाँ रखा कि बच्चों की तरफ से, लड़कियों की तरफ से, और पूरे मुल्क से इतनी ज़्यादा हमें सेल्फी नात हमें मिली, और उसको जो जज कर रहे हैं, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा, वो नईम अब्बास रूफी हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह खुद वो इतने कमाल के हैं। तो मैंने कल जब ये बम फाड़ा उन तमाम बच्चों के ऊपर कि बेटा आप लोग ये ना समझे कि जज मैंने या जुबैर भाई ने कर लेना है, जज बड़ा तगड़ा बैठा हुआ है। तो अभी हम वो देखते हैं जो आज के 4 सेल्फी नात हैं, वो देखते हैं, और मैं कल के विनर को अनाउंस करूंगी, क्योंकि इसी तरह जब हमारे पास विनर अनाउंस होते रहेंगे तो 16 रमज़ान को वो तमाम विनर्स हमारे यहाँ मौजूद होंगे, और फिर उसके बाद देखते हैं कि उनको क्या टास्क देते हैं नईम, और उनके साथ फिर क्या होगा वो तो तब का तब ही देखते हैं। लेकिन अभी चल के देखते हैं जनाब, सेल्फी नात में आज के 4 कंटेस्टेंट कौन है। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। जलवा ऐसे बाद मालो सर में दे कुर्बान दे, वावा सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे, वाह वाह कितना हसी मेरा नबी सुल्तान सुल्तान, वाह वाह कितना हसी मेरा नबी सुल्तान। खुला है सभी के लिए बाबे रहमान, वहाँ कोई रुतबे में अदना नारी। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या। तो जनाब, ये आज के 4 सेल्फी नात मुकाबले के हमारे पास बच्चे हैं। देखें, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई, क्योंकि नईम ने अपने जो नंबर से वो तो सेव करके रख दिए हैं।
अब आप लोगों की वोटिंग ने बताना है कि किसने कल मैं जिसके विनर का अनाउंस करूंगी वो कौन विनर हो सकता है इन चारों में से। लेकिन मैं ये बताती चलूं, जो कल मैंने आपको 4 सेल्फी नात के बच्चे दिखाए थे, उनमें से जो आज का विनर है हमारे पास वो है हाफिज जमाल। तो बेटा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, चल के देखते ताकि आप लोगों को भी याद आए कि हाफिज जमाल की नात कौन थे और वो कौन थे। आइए अगर दिखा सकते हैं प्लीज MCR वाले, तो प्लीज दिखाइए। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी मक्की, वो हाशिमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाफिज जमाल बहुत बहुत मुबारक हो, आप सिलेक्ट हुए। जो नंबर्स आपको नईम ने दिए वो तो हमें पता नहीं, लेकिन आपको असल में जितवाने वाली आपकी हमारी आवाम है जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया। आगे देखते हैं कहाँ तक आप पहुँचते हैं। मुकाबला पूरे पाकिस्तान से है, ये भी हमारे नाजरीन सुन लें, पूरे पाकिस्तान भर से सेल्फीज आ रही हैं और उसमें मुकाबला हो रहा है। लेकिन हाफिज जमाल साहब जो है वो कराची से उनका ताल्लुक है और ये नंबर जो स्क्रीन पर मुसलसल चल रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपनी व्हाट्सएप नात जो है वो भेज सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि ये चूंकि पूरे पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान की किसी भी जुबान में हो सकती है, किसी भी जुबान, मतलब पश्तो, बलोची, सराइकी, कुछ भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। बड़ी अच्छी बात है और वो हम दे तो आप किसी भी जबान में पढ़े तो वो तो ये वाली बात है, नियतों में वो तो कबूल कर रहे हैं। नहीं वो तो है, लेकिन जो आप जज करें अच्छी बात है कि ना कि पूरे पाकिस्तान को आवाज और सुर को जज कर रहे हैं ना, नहीं और एक ही लेवल पे मौका मिल रहा है। बिल्कुल सबको मौका मिल रहा है। वरना ये होता है ना कि एक सेंटर जैसे PTV के जमाने में कि एक शहर के लोगों को ज्यादा मौका मिल रहा है, दूसरे शहरों के नहीं मिलता है। तो ये कोशिश ये है कि इस दफा आज न्यूज ने की कि पूरे पाकिस्तान को कवर करें और जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से इसको फेयर गेम लेके चले। और फिर आप लोगों ने बनाना है, क्योंकि आप लोग जिसको सिलेक्ट करके लाएंगे उसके बाद टास्क तो नईम ने देने हैं, फिर उसमें से क्या निकलता है ये तो बाद में पता चलता है। आप ये बताइए कि आपका कैसे रमजान में कैसे शब रोज किस तरह से गुजरते हैं, क्या होता है रमजान के शब रोज? क्या मसरूफियत रहती है, क्या आपके प्रोजेक्ट्स दादों हैं, के पीछे भाग दौड़ी मची रहती है? मेरी आजकल एक गुलामी है जो कि मेरे पोते और पोती के साथ है। तो मैं जो भी सोच लेती हूँ वो जब आके कहते हैं कि दादी नो गो तो उसका मतलब है दादी नो गो। तो दादी के लिए उन्होंने नो गो एरियाज बनाए हुए हैं। नहीं वो जब मैं कह रही हूँ कि दादी नो गो और पोती कहती दादा नो नो। तो आपको इस वक्त कोई प्रोजेक्ट्स भी नहीं कर रही हैं? अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रही हैं? इस वक्त नहीं, कोई नहीं कर रही है। बट हम मिस कर रहे हैं कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ मुनफरिद, कुछ थोड़ा आपके मिजाज वाला। आप क्योंकि हमेशा बड़ी यूनिक स्टोरीज को हमेशा लेकर आई हैं। असल में बात मतलब मासूरी टाइप की इस चीज को सोचना बहुत मुश्किल काम था। मसला ये है कि उस वक्त आप लोग थे, आप थी, फैसल थे, बाकी जो आर्टिस्ट थे वो इन चीजों को समझने वाले थे। सही बात। अब आज कल आप मुझे क्यों आजमाइश में डाल रही कि मैं लोगों को वो चीजें समझाऊं? आप लोगों को भी मैंने बहुत तंग किया था। नहीं, हमने बहुत तंग किया था, आपने नहीं किया था, हमने तंग किया था आपको। लेकिन आप लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया। अभी मुझे कहेंगे कि जी ये किसी और से करा ले, हमें तो दूसरे चैनल में से 6 ड्रामे मिल रहे हैं, हम क्यों यहाँ पे खपे? हाँ सही बात तो है। मुझे नहीं यानी वो उसकी वजह क्या है? प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा, यानी ये क्या हो गया? ये लोग जो है वो क्वालिटी पर जाते नहीं है, वो क्वांटिटी पर जा रहे हैं, क्या वजह है? प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में क्वांटिटी को वही पैसे मिलते हैं जो क्वालिटी को मिलते हैं। देयर इज नो डिफरेंस। मतलब अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं ना, एक बहुत हाई क्वालिटी डिजाइनर आइटम, मतलब जैसे अगर आप BMW या मर्सिडीज खरीदने जाएंगे तो ऑब्वियसली आप ज्यादा पे करेंगे बनिस्बत के एक छोटी कैटेगरी की गाड़ी। सही। यहाँ पे सबको एक ही सफ में खड़ा किया गया, क्योंकि टाइम वही, ट्रांसमिशन टाइम वही आपका है 8 से 9। तो देयर इज नो पॉइंट। मतलब मैं अपना खून जलाऊंगी, अपना दिमाग जलाऊंगी। इससे तो फिर ये होगा कि जो क्वालिटी प्रोडक्ट जो लोग दे रहे हैं वो तो डिस्करेज होंगे उससे। तो हो गई हूँ ना मैं, 3 साल से मैं नहीं कर रही प्रोडक्शन। मेरी बता रही मुझे नहीं करना, मुझे करना भी नहीं, करना नहीं है। और मुझे कोई आके तो बड़ा गैप नहीं आ जाएगा? गैप जो सबसे बड़ा इस दफा मुझे देखने के बाद आया, क्योंकि मैंने 2012 से एक्टिंग को खुदाफिज कहा। उसके बाद से जब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वही एक जैसे चेहरे हैं, वही एक जैसी स्टोरीज हैं, वही एक जैसी लाइट है, वही एक जैसा मूड है, कुछ बदल नहीं रहा।
मुझे याद है कि जब मैंने मासूरी में इनके साथ काम किया और हम लोग मलेशिया में थे, आप यकीन मानिए कि ये डायबिटिक पेशेंट है, बहुत अपनी सेहत का ख्याल रखती हैं और इन्होंने हमेशा इस बात को खुलेआम बताया क्योंकि ये चाहती हैं कि लोग इनसे सीखें, लोग छुपाते चीजें सीखें। मैं आपको बताऊं कि उस वक्त मैं वो 375 सीढ़ियां आज तक नहीं भूली कि जब मुझे 375 सीढ़ियां, मुझे एक मंदिर की सीढ़ियां चढ़ के जाना था जिसमें हिंदू लड़की का रोल प्ले कर रही थी, तो मैं थोड़ी कसमसाई में कहा आपा इतनी सीढ़ियां ज़ेबा थोड़ा सा कम कर ली, चीट कर लेते। मैं ये बात करके मुड़ी हूं तो देखा ज़ेबा ऊपर जाके खड़ी है, शॉर्ट बना के फ्रेम बना के और इशारा करें कि आ जाओ, वो आवाज तो आ नहीं सकती। मुझे अपने आप उस वक्त शर्मिंदगी हुई कि मेरी डायरेक्टर वहां खड़ी है जो कि मेरे सामने अपनी दवा खाती है खाने से पहले। मैंने अपने आप को यूं देखा और उसके बाद मैंने चुप करके वो थाली पकड़ी और बंदरों का सामना करती मैं चलती चली गई ऊपर करके। मलेशिया में बातू केव की बात तो नहीं कर रहे? बातू केव में गए थे? अच्छा, बातू केव में तो मैं खुद परेशान था। इतनी तारीखी जगह है। हाँ नहीं, वो तो है, वो तो है, खूबसूरत है अंदर से, बहुत खूबसूरत है, कुदरती। और बाकी अंदर जाके मुझे एहसास हो कि मैं बहुत वाकई मिस करती हूँ और मैंने अच्छा हुआ कि और इनकी उस वक्त वो थी कि इन्होंने कोई हमें कहा कि कोई नहीं चीट हो रहा, आप लोग चुप करके ऊपर आ जाएंगे। चीटिंग होती है, आप चाहे वो इम्तिहान में करे चाहे वो स्क्रीन पे करे, वो पकड़ी जाती है। और हम उसके बाद इतना मजा करते थे, वो मजा क्या करते थे हम ये भी आपको बताएंगे, लेकिन लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हमारे साथ हमारे भाई मौजूद हैं यहाँ। तो अभी एक महफिल, एक सरूर, एक समा सजाते हैं क्योंकि हमारे जो आज मेहमान हैं वो भी इसको बहुत इंजॉय करने वाले हैं। कव्वाली का अपना एक नशा है, अपना एक मजा है। तो जरा आप लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आ चुके हैं हम रमजान हमारे ईमान स्पेशल ट्रांसमिशन और मोमबत्ती जलाने की खास कोशिश मेरी और आपा की, क्योंकि कहते हैं खाना जब खूबसूरती से परोसा हो या रखा हो, सजा हुआ हो, तो फिर खाने का अपना एक मजा होता है। लीजिए हमारे सैंडविचेस तैयार हैं, चिप्स हमारे तैयार हैं। अब आप ड्रिंक आज कोई बना रही है हमारी? कल आपकी बहुत जबरदस्त किस्म की ड्रिंक थी, ये मैं वहाँ अपनी टेबल पे सजा दूं जाके? ठीक है, ये अच्छा ड्रिंक बता दें आप ताकि मैं जल्दी से अपने भाइयों की तरफ जाऊं। मेलन की ड्रिंक बना रही हूँ, खरबूजे की। खरबूजे की? yes. अच्छा, उसमें हम क्या कर रहे हैं? खरबूजा, लेमन जूस और आप उसमें दही डालेंगे। दही नहीं डालना, बगैर दही के बना लें। सही, मैं आई थिंक बगैर दही के बनाती हूँ। ठीक है, ये खरबूजा है, दही ना डालें आप, बगैर दही के। आप वो स्मूदी नहीं बनाए। सेटर है ये, बिल्कुल हेल्दी है। ओह, और सबूत भी मिल गया हेल्दी। खरबूजा जब आप काटते हैं बच जाता है, हाँ। तो आप उसको यूं फ्रिज में मत रखें, आप जिप लॉक में डाल के फ्रीज कर दें, नेक्स्ट डे उसका जूस बना लें। सोबिया घर आके सिखाऊंगी ये बात में मैं तुम्हें। ठीक है जनाब, ये किचन से मैं निकल रही हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इतने मजे मजे की चीजें आप रोज हमें खिलाती हैं। और अब मैं आ रही हूँ आपकी तरफ, जरा बाजा बज जाए हैं। हमारे लिए तो बहुत ही ऑनर की और खुशकिस्मती की बात है कि आप आई, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इनको देखकर माहौल कुछ चेंज हो गया, जैसे ठंडी हवा के झोंके से इंसान का मूड चेंज हो जाता है। आपके लिए ख़ास तौर से हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की चंद शेर। अपनी छब बनाए के मैं तो पी के पास गई, अपनी छब बनाई के मैं तो पी के पास गई। जब छब देखी पीहू की मैं तो अपनी भी भूल
गई, छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन हमसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलाई के, 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 सेना चलाई के, नैना मिलाई के, हो सेना चलाई के, नैना मिलाई के, मुझसे नैना मिलाई के, मुझसे नैना मिलाई के, मुझसे नैना मिलाई के, सेना चलाई के, बात अघम कह दी रे मुझसे नैना, बात अघम कह दी रे मुझसे। ये शिवाजी के लिए, आपके लिए ए प्रेम भक्ति का मदवा पिलाई के, प्रेम भक्ति का मदवा पिलाई के, प्रेम भक्ति का मदवा पिलाई के, मतवारी कर दी नैना मिलाई के, मतवारी कर दी हमसे नैना मिलाई के, हो मतवारी कर दी नैना मिलाई के। हरी 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 चूड़ियां गोरी गोरी भैया, हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी भैया, बाकी गोरी गोरी भैया, बाकी गोरी गोरी भैया, बाकी गोरी गोरी भैया, बाकी गोरी हरी 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 चूड़ियां गोरी गोरी भैया, हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी भैया, गोरी गोरी सा सही दिला दफा पर मदनी सा गमदनी सा गमदनी सा, हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी भैया, और पहिया पकड़ हार दी रे मुझसे नैना मिलाई, नी ज़ज़ नी ज़ज़ नी रे नी ज़ज़ नी, Mama,